हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज अपन क्लास 4th की कंप्यूटर का फर्स्ट लेसन का पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले अपन कल पढ़ रहे थे कंप्यूटर क्या होता है और उसकी इनपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। अपन ने कल बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया था। आगे अपन देखते हैं कौन कौन सी होती है। यहाँ पे दिखाया गया क्या है, ये है डिजिटल कैमरा। इट इज़ आल्सो इनपुट डिवाइस। ठीक है, इट इज़ यूज टू टेक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वीडियोज़। ये काम क्या आता है, फोटोग्राफ्स लेने के लिए और वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। फोटोज़ वीडियोज़ टेक विद अ डिजिटल कैमरा। ठीक है, फोटोज़ वीडियोज़ टेक विद अ डिजिटल कैमरा आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी चिप इनसाइड द कैमरा। तो डिजिटल कैमरा के अंदर अपन फ़ोटो या वीडियो लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। वो कहाँ पे स्टोर होती है, कैमरा के मेमोरी चिप होती है, इसके अंदर मेमोरी कार्ड होता है, उसके अंदर ये स्टोर होती है। देन द डिजिटल कैमरा इज़ प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर and the image or videos are transferred to the computer for storing, editing, printing etc. इसके अंदर जो भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अपन ने ली है वो इसके कार्ड के अंदर से होती है, अपने बताया चिप के अंदर होती है। उसको कार्ड को अपन मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर के अंदर लेके जाते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं। तो क्या है, यूएसबी के थ्रू इसके अंदर फ़ोटोज़ और वीडियो है वो कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। कॉपी पेस्ट अपन करते हैं, जिससे क्या कि हम कंप्यूटर में इनको स्टोर कर सकते हैं, इनकी एडिटिंग कर सकते हैं या इनकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। गॉट इट। तो नेक्स्ट वन इज वेब कैमरा। वेब कैमरा इट इज़ ए डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोज़। ये भी कंप्यूटर से कनेक्ट एक कैमरा होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं स्टिल पिक्चर। मतलब एक जगह सीधा है ना, वो इससे आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को कैप्चर कर सकते हो या लाइव वीडियो भी बना सकते हो। इट इज़ primarily used to share pictures and have live chat with our friends and relatives using इंटरनेट। इससे क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर अपने इसको लगा दिया, जैसे आपके फ्रंट कैमरा होता है ना आपके मोबाइल में या भी लैपटॉप में आता है, तो ऐसे कंप्यूटर को ऐसा बनाने के लिए हम वेब कैमरा यूज़ करते हैं, जिससे क्या कि आप कोई भी फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हो, कोई भी स्टिल फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हो या वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो या सीधा डायरेक्ट है लाइव चैट कर सकते हो किसी रिलेटिव से या किसी भी ऑफिशियल यूज़ के लिए। गॉट इट। अब देखिए नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइसेस अपन ने पढ़ ली। अब देखिए प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या होती है कंप्यूटर के अंदर। देखिए फर्स्ट वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ a computer is central processing the processing unit of a computer is a central processing unit। ये प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सारी इसके अंदर होती है। ठीक है ना, ये क्या है, CPU बॉक्स। ठीक है ना, इसकी जो बार आउटपुट ये लोहे का बना हुआ है, ये क्या है, कैबिनेट बोलते हैं इसे। ठीक है, और बाकी चीज़ें हार्डवेयर में आपको बताएंगे। अंदर वाली चीज़ें भी आपके लिए एक अलग से कंप्यूटर रखा हुआ है ना, इसके अंदर आप एक एक चीज़ें हाथ लगा के खोल के देख सकते हो। एक CPU आपके लिए स्पेशली इसके लिए रखा हुआ है कि आप आराम से, और तो CPU काम करते हैं, तो उस CPU में आप एक एक चीज़ें हाथ लगा के खोल के बंद करके इजीली देख सकते हो, ताकि आपको हार्डवेयर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। इसके अंदर होता है CPU बॉक्स, मतलब कैबिनेट में होता है। द CPU डज ऑल द कैलकुलेशन ऑफ द कंप्यूटर। और कंप्यूटर की सारी कैलकुलेशन, सारा भी काम करना है, गणना करनी है, वो कौन करता है, भी CPU करता है। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आता है बहुत बार। फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना, वेयर इट प्रोसेस एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर इनपुट करते हैं, इनपुट में देते हैं, उसको क्या करता है, ये प्रोसेस करता है एंड स्टोर करता है एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन करता है एंड सेंड द रिजल्ट
द आउटपुट डिवाइस, और हमें आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर में हमें रिजल्ट देता है। हमने इनपुट किया कीबोर्ड से, ठीक है, माउस से किया, उसकी आउटपुट हमें प्रोसेसिंग के बाद में कहाँ मिलती है, अपने मॉनिटर स्क्रीन में मिलती है, ठीक है। अब देखिए, इट परफॉर्म्स ऑल द जॉब्स दैट वी ऑर्डर इट टू डू। ये वही काम सारे करेगा जो आप इसको करने के लिए बोलोगे। अपने आप से ये कुछ नहीं करता है, इसका अपने आप का दिमाग है नहीं होता है, ठीक है ना। इसको आप जो कहोगे वो आपका काम ये करेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टम यूनिट, इसे हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। तो ये पूछ ले भी CPU को और क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो आप कह सकते हो इसे सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। ये देखिए, डू यू नो, वी नो दाम इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ पेंटियम, ठीक है ना। ये जो अपने पेंटियम 3, पेंटियम 4 ये कंप्यूटर आते हैं ना, तो इसके फादर के रूप में विनोद धाम है, इनको जाना जाता है। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ द पेंटियम प्रोसेसर फॉर इंटेल के लिए जो पेंटियम प्रोसेसर है ना, जिसे अपन बोलते थे P3 P4, ठीक है, तो P स्टैंड फॉर पेंटियम, तो इसके लिए इनको मोस्टली मुख्य रूप से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, द CPU हैज़ मेन 3 पार्ट्स। CPU के मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं भी? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो MU और दूसरा ALU, तीसरा अपन आगे देखेंगे। MU क्या होता है भी? मेमोरी यूनिट। MU देखिए क्या है? मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्परेली और परमानेंटली अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ये MU क्या करती है? जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डालते हैं वो या तो टेम्परेली अस्थायी रूप से या फिर परमानेंटली अस्थायी रूप से कंप्यूटर के अंदर फीड करती है अपनी ज़रूरत के अनुसार, एज पर वी नीड। या हमें कोई चीज़ को टेम्परेरी रूप में स्टोर करने की ज़रूरत है तो उसको एक बार के लिए रखती है, और अगर हम चाहते हैं कि इस चीज़ को परमानेंटली स्टोर करें तो भी परमानेंट स्टोर करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज ALU। इन दोनों की आपको क्या आनी चाहिए? फुल फॉर्म आनी चाहिए। MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट एंड ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दिस यूनिट परफॉर्म all arithmetical कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ALU क्या करती है? ये सारी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होती है और जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करती है। अर्थमेटिक में आ गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड हो गया, ठीक है ना, या लॉजिक ग्रेटर देन है, लेस देन है, छोटा है, हाँ ना, जो भी ये चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो कौन करता है भी? ALU परफॉर्म करता है। और तीसरा क्या है? CU। तीसरा क्या है भी? CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट देखिए, CU यानी कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या करती है? कंट्रोल यूनिट है, जैसे अपने मार्केट में देखा होगा एक ट्रैफिक पुलिसमैन होता है और वो मार्केट के सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। वो कहता है आप रुको, स्टॉप गो, आप जाओ, आप रुको, आप जाओ, वैसे करके करता है ना, वो सारा मैनेज करता है ताकि अव्यवस्थाएँ न हो। तो देखिए, इनपुट यूनिट यहाँ पे दी गई है। जो भी अपन ने क्या किया, इनपुट से जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हमने दिया, फिर वो क्या है कि ऐसे इनके थ्रू घूमता रहता है, ठीक है। ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है ना, ऐसे इनको मैनेज करके सही तरीके से वो क्या देता है हमें? आउटपुट डिवाइसेस देता है। तो इसके अंदर मुख्य रोल किसका होता है भी? कंट्रोल यूनिट का होता है। ये सारी चीज़ें हैं, अपन तो एक साथ में देते हैं, अपने को ये तो नहीं पता ना क्या है क्या नहीं, आपने तो कंटिन्यूसली दिया तो सारा काम एक साथ में कंट्रोल करता है, वो कौन होती है? CU, कंट्रोल यूनिट। तो इनपुट, अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे? इनपुट डिवाइसेज हो गई, अब प्रोसेसिंग हो गई, अब आउटपुट डिवाइसेज देखिए आप।
आउटपुट डिवाइसेस के अंदर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस शोज द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जो भी काम किया है, जो भी अपने इनपुट डिवाइसेस दी, इनपुट दिए हमने, जो भी उसकी प्रोसेसिंग हुई, आफ्टर द प्रोसेसिंग क्या है कि कंप्यूटर के अंदर ये आपका जो वर्क है, रिजल्ट है, ये सामने परफॉर्म होता है। The most commonly used output devices are the monitor and printer। और जो most commonly जो output devices की अपन बात करते हैं तो वो कौन कौन सी है भाई, monitor and printer, ठीक है ना। These are the most commonly used output devices, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वन इज मॉनिटर। देखिए क्या है मॉनिटर, इट शोज द वर्क बीइंग डन बाय द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के द्वारा किया गया काम है, ये दिखाता है, ठीक है। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन अ मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और मॉनिटर के अंदर हमें जो चीज़ें दिखती है, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर हमें जो चीज़ें दिखती हैं, तो वो उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। इस चीज़ को अपने प्रिंटर से प्रिंट कर दिया और कागज़ पे प्रिंट हो गया आ गया तो वो क्या होती है, हार्ड कॉपी। आपने सुना होगा ना कि हमें इंफॉर्मेशन दो, किसमें, सॉफ्ट कॉपी में दो, तो यानी कंप्यूटर से आप ईमेल या व्हाट्सएप या किसी भी तरीके से उस चीज़ को भेज सकते हो। और हार्ड कॉपी में दो तो मेन चीज़ को आपको प्रिंट करके कागज़ पे भेजना होगा। ये आपने बहुत बार सुना होगा। दे आर 3 टाइप ऑफ मॉनिटर। और मॉनिटर भी क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है CRT मॉनिटर, ठीक है, एक LCD मॉनिटर और तीसरा LED मॉनिटर्स, ठीक है ना। ये CRT मॉनिटर ऐसे होते हैं जो आजकल कम प्रचलन में LCD और LED जो अपनी होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये होते हैं। देखो CRT monitors are generally less expensive but consumes more electricity। ये वैसे तो कीमत इनकी कम होती है, लेकिन क्या है कि लाइट की खपत है इससे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। Both CRT and LCD monitors produce sharp images, but LCD monitor have the advantage of being much thinner, lighter and consume less electricity, ठीक है ना। इनकी अलग अलग विशेषताएं होती है, लेकिन LCD जो बट LCD मॉनिटर है, इसका एक जो एडवांटेज क्या होता है कि ये साइज़ में देखो ये कितनी मोटा है और ये कितना पतला सा है ना, ये साइज़ में पतला होता है और कम लाइट खाता है, ठीक है, और दिखने में भी सुंदर होता है, ठीक है। तो ये अपन ने आउटपुट डिवाइसेस के कुछ यहाँ पे देखे, खाली मॉनिटर ही अपन किए और बाकी आउटपुट डिवाइसेस अपन कल करेंगे। जितना मैंने करवा दिया इसमें एब्रिविएशन जितनी भी फुल फॉर्म होती है वो आपको लर्न करनी है। सारा लेसन आपको कम से कम 4-5 टाइम रीड करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप उस चीज़ को अंडरलाइन करो और फोटो उसकी खींचो, टीचर से पूछो। कुछ भी दिक्कत आती है, योर टीचर आर अवेलेबल 24/7 फॉर यू। लेकिन जब तक आप अपना एफर्ट नहीं दोगे तब तक अकेले टीचर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, इसके बहुत सारे एडवांटेज भी है। तो अपने को उन एडवांटेज का फ़ायदा उठाते हुए अपनी स्टडी को अच्छे से कैरी ऑन करना है। और एग्ज़ाम से अगस्त में आपके होंगे और उसमें अपने को अच्छे मार्क्स से लेके आने हैं। ओके, गॉट इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।